हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आप दोनों के रिश्ते का सच क्या है, सच्चाई क्या है। क्या आप लोगों को इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, सच्चाई क्या है, एंड देन एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी लेंगे। ओके। अच्छा, सो पहले ही मैं बता दूँ, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे कमेंट कर रहे कि दीदी मैंने ये रीडिंग मुझसे मैच नहीं हो रहा, या तो फिर कभी कभी कमेंट्स कर रहे हैं कि ये रीडिंग तो मेरी पार्टनर की है, मेरी नहीं है। तो पहले ही मैं बता दूं कि रीडिंग अगर दोनों को लेकर है, दोनों का ही टॉपिक इसमें है, मैं अगर दोनों की ही एनर्जी पिक कर रही हूँ रीडिंग में, जैसे मैं रीडिंग करती हूँ कि 2 डेज़ एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की, तो आप दोनों की सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक रीडिंग बना रही हूँ कि आपकी एनर्जी या तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, स्पेसिफिकली मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो ये एक उस हिसाब से भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर मैं हज़ारों के मतलब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बहुत सारी एनर्जीज़ को एक साथ पिक करती हूँ। तो इस रीडिंग्स में, कलेक्टिव रीडिंग्स में, जनरल रीडिंग में जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप लीजिए। रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। मेरी गला थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ एडजस्ट विथ मी। जो आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरा हर एक रीडिंग आपके लिए होगा, या तो फिर ज़रूरी ये भी नहीं है कि मेरी रीडिंग में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट करेगा या फिर आपके साथ मैच होगा। तो जितना मैच होता है आप उतना लीजिए। और अगर आपको सिर्फ आपकी ही रीडिंग चाहिए तो उसके लिए पेड प्राइवेट रीडिंग है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी पड़ेगी जब मैं अपना ये पेड प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो मैं क्या कहूँ क्लाइंट्स है जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो ऐसे क्लाइंट्स चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन भी रीडिंग करूं। तो मैं बता दूं, जब मैं ऑनलाइन मेरी पेड प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट करूंगी तो आप वहां से बुक करके पेड प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। वो सिर्फ आपके लिए ही होगा। अभी ये जो रीडिंग है ये जनरल है, ये सबके लिए है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। ओके, सो आई होप मैंने आपको क्लियर किया है ये टॉपिक। सो हम देखने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते का सच। अपने रिश्ते के ऊपर फोकस कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हे प्रभु, मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, जिस भी सिचुएशन में है, उसका सच्चाई क्या है। द एम्परर। आप दोनों के रिश्ते में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक बंदा या फिर बंदी है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। उनको अपनी ईगो के आगे कुछ नहीं दिखता। एट द सेम टाइम बहुत ही ऑथोरिटेटिव है, मतलब उनको ना अपनी ऑथोरिटी बहुत पसंद है। अपना वो एक होता है ना, मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से, या तो फिर वरना ये रिश्ता ख़त्म।
तो इस टाइप की वाइब्स मुझे इस कार्ड से आई है। वही इंसान दूसरी तरफ जो मैं देख पा रही हूँ कि दूसरा जो इंसान है वो बहुत स्पिरिचुअल है एंड बहुत काम है। उनको ना किसी भी चीज़ से किसी भी मटेरियल चीज़ों से उतना लगाव नहीं है। यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी आई है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा प्रेम कि आप दोनों में से जिसकी एनर्जी जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वैसे लीजिएगा। तो एक बंदा या बंदी है जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, जिनको अपना डोमिनेंस, अपनी कंफर्ट जोन, अपनी ईगो, अपना रूल, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है इन अ वर्ड। ओके, अपनी इन चीज़ों को, ये ईगो, डोमिनेंस, पावर, पोजीशन, एट द सेम टाइम उनकी कंफर्ट जोन, ये सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। कोई एक बंदा है जो ऐसा है। और आपका पार्टनर, अगर ये आप है तो ये आपका पार्टनर है, अगर ये आपका पार्टनर है तो ये आप है। सो ऑपोजिट जो है, इनका जो पार्टनर है वो बहुत स्पिरिचुअल है। उनको मटेरियल चीज़ों से उतना लगाव नहीं है, उनको लगाव है डिवाइन से, भगवान से। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत शांत है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत ज़्यादा शांत है और बहुत पीसफुली वो सब कुछ टैकल भी करती है। सो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। जस्टिस। आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, किसी तरह का लीगल कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ है, चाहे वो डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, कोर्ट कचहरी का मामला कुछ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कार्ड बहुत क्लियर है, जस्टिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लीगल कोई मैटर मुझे यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में दिख रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम जो मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का जस्टिस होने वाला है। इधर इनके साथ होने वाला है और इनके साथ होने वाला है। जस्टिस का कार्ड कभी भी आता है तो किसी एक के साथ होता है, ऐसा नहीं कि दोनों के साथ ही जस्टिस होगा। तो इनजस्टिस किसके साथ हुआ है फिर? सो किसी एक के साथ इनजस्टिस हुआ है। सो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है अब उनको अब जस्टिस मिलने वाला है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि डिवाइनली, मतलब डिवाइन उस बंदे के साथ है, चाहे वो ये हो या फिर ये। मैंने बोला ना डिवाइन उनके साथ है। यहाँ पे राधा कृष्ण का कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी है द हेरोफेंट। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का। सो आप दोनों को मिलना ही था, आप दोनों को अपने लेसन्स पूरे करने थे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों ही मिलते हैं एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। मतलब आप अपने पार्टनर को कुछ सिखाएंगे तो आपके पार्टनर आपको कुछ सिखाएंगे। तो ये एक जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एट द सेम टाइम ये कनेक्शन हुआ भी था डिवाइन की तरफ से। और एक बात मैं जो देख रही हूँ, आप दोनों ने ही भगवान से प्रे किया था इस रिश्ते के लिए। ओके, सो ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन की तरफ से तय हुआ था। तो अब डिवाइन ने ही स्टेप लेना बेहतर समझा है। डिवाइन स्टेप लेंगे। डिवाइन इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि चार कार्ड यहाँ पे डिवाइन की आई है। एक तो आया है द लवर्स, सूर्यदेव की कार्ड, यहाँ पे जस्टिस की कार्ड। ये डिवाइन जजमेंट भी है, लीगल इशू तो है, एट द सेम टाइम डिवाइन की जजमेंट है। आप देख सकते हैं एक आदमी हाथ जोड़ के खड़ा है भगवान के सामने। द हर्मिट कार्ड ये भी स्पिरिचुअल लाइफ को बताता है। तो डिवाइन इंटरफेरेंस बहुत है, ठीक है।
फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में मगन हो। लाइक मगन हो मतलब आप दोनों में किसी तरह का सेपरेशन हुआ है। आप दोनों कंप्लीटली दो अलग लाइफ के लग रहे हो। लाइफ के लग रहे हो मतलब इनकी अलग दुनिया है, इनकी अलग दुनिया है। ये मेटीरियलिस्टिक है तो दूसरा स्पिरिचुअल है। ये ईगोइस्टिक है तो ये ईगो वाले नहीं है। ये अगर बहुत ज़्यादा झगड़ालू है तो ये बहुत शांत है। दो ऑपोजिट नेचर के दो लोग हैं और इसीलिए आप दोनों में ना अट्रैक्शन, प्यार, लव भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है आप दोनों में लव नहीं है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक आया था यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये जो हेरोफेंट कार्ड आया था ये दिखा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना अभी किसी तरह का इम्बैलेंस होके रखा है। हालांकि डिवाइन की तरफ से आप दोनों को एक बैलेंस रिलेशनशिप दिया गया था, लेकिन ये फ़िलहाल इम्बैलेंस होके रखा है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। अगर बैलेंस्ड होता तो जस्टिस का कार्ड नहीं आता। किसी ना किसी के साथ तो यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है, तभी इस जस्टिस का कार्ड विद द सन आया है यहाँ पे। एक तो हर्मिट के बाद जस्टिस आया है, जस्टिस के बाद सन आया है, तो फैसला होना ही है। तो चलिए इसको और डिटेल्स में देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती है, अगर मेरी रीडिंग्स आपको थोड़ा सा भी कोई गाइडेंस देता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी एक शेयर की वजह से किसी और का भला हो जाएगा, किसी और को गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बार बार यही कहूँगी जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये आपकी है, आप ही लेंगे। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आप लोड मत लीजिए। ये लोड वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर एनर्जी को मत ठोकिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई दूसरा रीडिंग आपके लिए है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे हर एक रीडिंग आपके लिए हो, पहले भी मैंने बोला है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर द एम्परर कार्ड क्यों आया है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, 8 of Wands, communication, the moon, the Hierophant। ये जो बंदा है ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकता है। ये जो बंदा है ये अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। अगर ये आप हो तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन अपनी ईगो के चलते नहीं कर पा रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है आप दोनों में, क्योंकि आपने बहुत कुछ छुपाया है। अब सॉरी मेरा मैसेज आया था। सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है, तो अब जाके आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने स्पाउस से बात करना चाहते हो, उनको मनाना चाहते हो, ठीक है। और अगर ये आप नहीं है, आपके पार्टनर है, तो ये सब कुछ आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। अब आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये सोशल डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है आप दोनों में, ये सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में जो मतलब उन्होंने जो आपसे छुपाया है वो सब कुछ आपको रिवील करना चाहते हैं। द हर्मिट कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
4 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर ये आपके पार्टनर है, सो आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एट द सेम टाइम वो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड है मतलब हो ना, बस कुछ भी होता है सिचुएशन, मतलब जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अभी एक्शन ओरिएंटेड है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी क्रिएट हुआ है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको बैक स्टेप किया गया है। अब ये अकॉर्डिंग टू यू एंड योर पार्टनर आप लीजिएगा ये एनर्जी कि किसने किसको बैक स्टेप किया है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे इधर आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप किया था या फिर आपने अपने पार्टनर को बैक स्टेप किया था। सो ये जो पार्टनर है ये बहुत ही ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं और एक्शन ओरिएंटेड है। बहुत जल्द वो एक्शन लेना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? किस चीज़ में जस्टिस होने वाला है? किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर। इसमें बहुत क्लियर मैसेज आया है। ये जो ईगोइस्टिक बंदा है यहाँ पे, मैं पहले ही बता दूँ, ये जो ईगोइस्टिक बंदा है इनका कहीं ना कहीं घमंड टूटने वाला है। इनका ईगो घमंड टूटने वाला है। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ, अब इनको बहुत सारी चीज़ें ना आंखों के सामने क्लियर आउट हो रही है। एट द सेम टाइम वो न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। लेट मी चेक वन थिंग कि क्या कोई लीगल इशू है। लीगल इशू जो मुझे दिख रहा है उसमें क्या होने वाला है? ओके, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। ओके, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू योर सिचुएशन आप लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपकी सिचुएशन है तो किसी और के लिए उनके पार्टनर की भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप लीजिए। जिनके साथ ये जस्टिस होने वाला है ना, ठीक है, मतलब जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उन्हीं के साथ तो जस्टिस होगा। सो जिनके साथ ये जस्टिस होने वाला है उनके ऑपोजिट में जो उनका पार्टनर खड़ा है या फिर खड़ी है, उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। ओके, द सन कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि जस्टिस जिनके साथ हो रहा है या फिर होगा, उनको ना भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत सारा स्ट्रेंथ मिलने वाला है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाला है। ऑपोजिट में जो उनके पार्टनर है वो अब ख्याली पुलाव बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे इस पार्टनर के पास वापस आने के लिए, इंतज़ार भी कर रहे हैं कि किस तरह से इनको मनाया जाए। सो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ओके, कन्फ्यूजन, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर होने वाली है यहाँ पे। हालांकि उनको सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिलेगा या फिर स्टेबिलिटी ऑफर नहीं होगी, लेकिन कन्फ्यूजन क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन भी मुझे नज़र आ रही है। मैंने रिकन्सिलिएशन का नाम लिया और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे आया है कि ये जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन था या फिर है, ये जो सिचुएशन है इसमें रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो करेंटली यही सब कुछ चल रहा है। तो अब मैं देखूंगी आगे चलकर और क्या क्या होने वाला है। ओके, आगे चलकर मैं देखूंगी कि और क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आगे चलकर इस रिश्ते में क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके या फिर आपके पार्टनर के। मैं ये आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी निकाल रही हूँ, सो मैं दोनों की ही मैं रीडिंग बोलूँगी, आपके या फिर आपके। ये किसके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे? ओके, आप दोनों के रिश्ते में जिन्होंने कन्फ्लिक्ट किया है, आप दोनों के रिश्ते में जिन्होंने जो बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, जो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी जो मैंने पहले ही दिखाया था, सो उनका ना इंट्यूशन उनको गाइड करेगा। उनके आंखों के सामने सब कुछ अब क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। द मून, एट द सेम टाइम उन्होंने जो भी कुछ छुपाया था, ठीक है, वो सब कुछ बाहर आ जाएगा, वो सब कुछ सामने आएगा। एग्जैक्टली आपने अगर एनर्जी आपकी है, तो अगर आपने अपने स्पाउस के साथ कुछ स्पाउस से कुछ छुपाया था, वो सामने आएगा। और अगर ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, तो आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ छुपाया है, आपसे छुपाया है, वो सब कुछ अब आपके सामने आ जाएगा। हेरोफिन के बाद का लवर्स है। कुछ लोगों का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये 100% प्रूव्ड है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। वहाँ पर भी लवर्स का कार्ड था, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आया है। सो द लवर्स का कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों में अब रीयूनियन के चांसेस बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में किसी तरह का थर्ड पार्टी था। अब वो थर्ड पार्टी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि डिवाइन की इंटरवेंशन है। थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट की थी। पता नहीं ये कौन बंदा है या बंदी है जो थर्ड पार्टी का सुन के अपना रिश्ता ख़राब करता है। ऐसे लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए। खैर,
जो थर्ड पार्टी है वो रिमूव होता हुआ मुझे दिख रहा है, और इसी बात से थर्ड पार्टी की ना अब स्लीपलेस नाइट है। कुछ लोगों के थर्ड पार्टी की स्लीपलेस नाइट है। अरे बाप रे, मैंने इतना जाल बिछाया था, इतना प्लानिंग, इतना सारा स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, 9 स्वॉर्ड्स, इतने सारे प्लान्स किए थे, सब उल्टे पड़ गए। सो ऐसा वाइब है। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि कुछ आप में से किसी को, इधर आप और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का जो असलियत है वो उनके सामने आ गया है, वो आपको पता चल गया है, आपको या फिर आपके पार्टनर को पता चल चुका है। सो अब वो आप या फिर आपके पार्टनर अभी रिग्रेट कर रहे हो, इसलिए स्लीपलेस नाइट है। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी का जो रिग्रेशन है वो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। आप दोनों के रिश्ते से ये जो थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जगह होल्ड करके रख रही थी इतने दिनों से, ठीक है। सॉरी। सो थर्ड पार्टी को ना बौखला गया है, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बौखला गया है कि क्या हो गया है, मतलब क्या कर दिया, मतलब मैंने इतने प्लान्स किए, इतने स्ट्रैटेजीज बनाए, सब उल्टा पड़ गया। द मैजिशियन, एग्जैक्टली मैं अभी बोल रही थी ना, थर्ड पार्टी ने इतना प्लान प्रोग्रामिंग किया था, सब उल्टा पड़ रहा है। थर्ड पार्टी ने जो भी मैनिफेस्ट किया था, आप दोनों को बैक स्टेप करना, आप दोनों को भड़काना, आप दोनों में जिनका ईगो हाई है उनकी ईगो में चोट पहुंचाना, ताकि वो ईगोइस्टिक होके कोई डिसीजन ले और आप दोनों में दूरियां क्रिएट हो जाए। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क भी किया था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे विद दिस मैजिशियन कार्ड। थर्ड पार्टी ने तगड़ा स्पेल वर्क किया था आप दोनों के पीठ पर छुरा भोंकने के लिए। थर्ड पार्टी ने इधर आपके पीठ पे छुरा भोंका है या तो फिर आपके पार्टनर की, ठीक है। तो ये सब कुछ अब उल्टा पड़ रहा है उन्हीं पर, इस थर्ड पार्टी के पीठ पर ही सारे छुरा भोंके जा रहे हैं। 9 स्वॉर्ड्स रेडी किए थे ना, भगवान ने एक स्वॉर्ड एक्स्ट्रा लगा के भोंका है थर्ड पार्टी के पीठ पर। 9 स्वॉर्ड्स उन्होंने तैयार किए थे और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो भगवान ने एक अपने तरफ से एक्स्ट्रा स्वॉर्ड्स लगा के थर्ड पार्टी के ही पीठ पर स्टैप कर दिया, जिसके चलते मुंह के बल गिरा हुआ है या फिर गिरी हुई है। बाप रे बाप, क्या एनर्जी निकल के आई है। तब इस सिचुएशन में तो जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उनका जस्टिस मिलना ज़रूरी बनता है। हर्मिट का कार्ड आया है। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, डिवाइन ने इंटरफेयर, मतलब डिवाइन ने अब एक्शन ले लिया है। देखिए यहाँ पे डिवाइन की कार्ड है, ये भी डिवाइन की कार्ड है, ये भी डिवाइन की कार्ड है। डिवाइन अब बैलेंस क्रिएट कर रहा है, डिवाइन अवेकन कर रहा है इस थर्ड पार्टी को भी, और आप में से जो या आप या फिर आपकी स्पाउस जो है, पार्टनर, आप दोनों में से जो भी थर्ड पार्टी से मिले थे उनको अब डिवाइन बैलेंस कर रहा है। एट द सेम टाइम जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप दोनों के रिश्ते में भी डिवाइन बैलेंस क्रिएट कर रहा है, तभी इस रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। एट द सेम टाइम डिवाइन आप दोनों को अवेकन कर रहा है कि जो भी किया है उसका कर्मा तो भुगत रहे हो, अब सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। इस तरह की वाइब है। एक तरह से अगर हम देखें तो जो कर्मा इन लोगों को मिलने वाला है ना, उसके हिसाब से तो बहुत डरावना है, लाइक वार्निंग मैसेज है। लेकिन अगर हम इसको गाइडेंस की तरह देखें तो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, सुधरने का। डिवाइन आपको
मैं आपको बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही हो, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। डिवाइन ऐसे इंसान को मौका दे रहे हैं सुधरने का। इसके बावजूद अगर नहीं सुधरे तो अब भगवान ही बचाए। सो बेहतर ये आप दोनों के रिश्ते की, आने वाले समय की एनर्जी है। नियर फ्यूचर में थर्ड पार्टी रिमूव होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लोगों की रिकन्सिलिएशन होती हुई नज़र आ रही है। बहुत लोगों को अपने कर्मास मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम जो लोग ईगोइस्टिक है उनका ईगो टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम जो भी कुछ डिसेप्टिव था वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। और सोशली ये सब कुछ सोशली होगा, मतलब सबके सामने होगा। वो जो जस्टिस का कार्ड आया था मेजर अरकाना से, सो ये कोर्ट कचहरी वाला काम था। मैंने पहले ही बता दिया था कि कोर्ट कचहरी वाला काम है, तो ये जो होगा सबके सामने ही होगा। तो आपका भी ये सिचुएशन, यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आया है, सो जो भी होगा ये सबके सामने होगा। ऐसा नहीं कि घर बंद कमरे में छुप छुप करके अपने अपने सब सही कर लिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिवाइन की इंटरफेरेंस है। अब जो भी होगा इसमें डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा। रिकन्सिलिएशन हुआ तो भी डिवाइन की मर्ज़ी है, और अगर ब्रेकअप हुआ तो भी मर्ज़ी है। तो चले देख लेते हैं, क्या आपको इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। स्टे करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या इस रिश्ते में कुछ और बचा है, क्योंकि इसमें तो साफ दिख रहा है कि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है। सो क्या स्टे करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही 2 कार्ड क्वीन का निकला है। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस का कार्ड फिर से निकला है। क्या स्टे करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 की एनर्जी बहुत हैवी है। हैंड मैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है 4 of swords and 5 of cups. So जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस रिश्ते में मूव ऑन करना, स्टे करना, सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस जस्टिस कार्ड के ऊपर, क्योंकि डिवाइन की तरफ से कोई एक बड़ा जजमेंट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि इसमें स्टे करना है या मूव ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है, यहाँ पे एंडिंग का भी कार्ड है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है, इसका जो रिमूव हो रहा है, खात्मा हो रहा है, ये तो समझ आ रहा है। एट द सेम टाइम 9 ऑफ
कप्स का कार्ड आया है, आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब आप ही जानो आपकी विश क्या है। सो अगर रिकन्सिलिएशन करना आपकी विश है, सो इसके भी चांसेस हैं। और अगर डेथ, विश फुलफिल में इनके नीचे ही आया है डेथ, सो अगर एंडिंग करने का इरादा आपका है, आप चाहते हो कि सब कुछ बस अब ख़त्म हो जाए, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं मूव ऑन कर जाना चाहता हूँ, तो इसकी भी चांसेस हैं। लेकिन ये दोनों ही होगा आफ्टर दिस जजमेंट एंड जस्टिस। ओके, तब तक आप या आपके पार्टनर लटके रहेंगे। हैंगमैन का कार्ड आया है, कंफ्यूज्ड रहेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप दोनों की स्लीपलेस नाइट है, अकेले हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। भगवान से प्रे करेंगे कि इस सिचुएशन से निकालो बस, ठीक है। आप दोनों को ही थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन स्टे करना, मूव ऑन करना, ये आप दोनों की डिसीजन होगी। लेकिन आफ्टर दिस जजमेंट, ये जजमेंट, ये जो जस्टिस कार्ड आया ना, यही सब कुछ क्लियर कर देगा कि आप दोनों को एक साथ रहना है कि नहीं रहना है। दिस इज़ वेरी हेवी मैसेज, हेवी एनर्जी। सो अब आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं। ये गाइडेंस मैं सिर्फ आपके लिए लूँगी, जो मेरे व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ही मैं लूँगी। ये आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो कंफ्यूज्ड मत होइए। ये जो रीडिंग था, ये आप दोनों की एनर्जी पिक की है मैंने। सो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि कौन सा आपके पार्टनर की एनर्जी है और कौन सा आपकी। लेकिन ये जो गाइडेंस है, ये मैं स्पेसिफिकली आपके लिए लूँगी, मैं अपने व्यूअर्स के लिए लूँगी। ओके, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द एम्प्रेस, द स्ट्रेंथ। अगर आप इस रिश्ते में एक होता है ना, जब इंसान गुस्सा होता है, स्ट्रेंथ में आ जाता है बहुत ज़्यादा। जब हमारी बॉडी में गुस्सा, बाप रे, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल, इसको भी ले लेते, ये लंगूर बना चिपका रहेगा। जब तक इसको नहीं निकालेंगे तो ये मतलब ऊकी झुकी लाइक ताक झाक वाली बात इसकी चलती रहेगी। तो एक होता है ना, मैं अपने व्यूअर्स को स्पेसिफिकली बता रही हूँ ये चीज़ कि आप में गुस्सा बहुत भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि ये जो इगोइस्टिक वाला पर्सन जो कार्ड में निकला था, वो आप हो। खैर, जो भी है, आप में गुस्सा बहुत है। और जब इंसान को गुस्सा होता है ना, उसके बॉडी में ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुस्से में ना जाने इंसान क्या कुछ कर लेता है, लेकिन शांत रहेगा तो वो सोच समझ के काम करेगा। सो आपके अंदर गुस्सा बहुत भरा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। सो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि अपने गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि इस गुस्से के चलते आपने अपने रिश्ते में ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ तक मैं यहाँ पे देख रही हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देखना चालू कर दिए थे। ये मेल हो या फीमेल हो, जो भी है आप, मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न करूँगी कि अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ऑप्शन देख ही सकते हो, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने गुस्से में आके ऑलरेडी ऑप्शंस देखना चालू कर दिया था। आपने ऑलरेडी ऑप्शंस देखना चालू कर दिया था, ठीक है। दूसरा पार्टनर ढूंढना चालू कर दिया था आपने। ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डिवाइन की जजमेंट आने वाली है। अब पता नहीं ये डिवाइन की जजमेंट आप पर आने वाली है या फिर आपके पार्टनर के ऊपर। तो जिसके साथ जस्टिस होगा ना, तो दूसरे के साथ तो इनजस्टिस होगा। ये जस्टिस अगर आपके पार्टनर के साथ हुआ तो ये भी आपके कर्मों के खाते पे लिखा जाएगा। द हर्मिट, आपको शांत रहने के लिए मैंने अभी बोला ना, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए
गुस्सा मत कीजिए, खुद को शांत कीजिए। देखिए द हर्मिट का कार्ड आ गया है, ये आपके लिए गाइडेंस निकल रहा है, ठीक है। अगर आपने दूसरी जगह दूसरे ऑप्शंस देखना चालू किए थे, उसको स्टॉप कीजिए। अपना जो गुस्सा है, अपना जो ईगो है, उसको शांत कीजिए। अदरवाइज़ आप सब कुछ आपके मतलब खो देंगे। लाइक देखिए हैंगमैन का सिचुएशन आया, लटके रहेंगे, ठीक है। किसी तरह का कंप्लीशन होने वाला है, किसी ओल्ड एक पैटर्न जो रिपीटेडली आपके और आपके स्पाउस के बीच में हो रहा था, आपके पार्टनर के बीच में हो रहा था, वो बहुत कुछ हो सकता है। लीगल इश्यूज हो सकता है, मतलब ऐसा हो रहा था कि बार बार आप दोनों को कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, इन सब का दरवाज़ा खटकना पड़ा था। ये एक कंप्लीशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम आप दोनों में जो भी झगड़ा वगैरह था, उसका कंप्लीशन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों अलग हो गए, इस तरह से भी कंप्लीशन होता है, ब्रेकअप से भी कंप्लीशन होता है, ठीक है। द एम्परर, अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए, अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिए। हर रोज़ सूर्योदय होना एक होता है ना, सूर्योदय जब होता है सब सूर्य प्रणाम करते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है। फिर से जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आ गया, अब इसको तो लेना ही पड़ेगा। सूर्य उदय कीजिए, मतलब सूर्य प्रणाम कीजिए, सूर्योदय के टाइम सूर्य प्रणाम कीजिए। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल योर एंगर, योर ईगो, योर ऑब्सेशन, योर अब्यूसिव और टॉक्सिक नेचर। अगर आप में कुछ, हम सब में होता है टॉक्सिक एक नेचर होता है, सो किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो आप पे ये जो गुस्सा है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने में ये सूर्य नमस्कार, ये योगा हेल्पफुल है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको ये सब कुछ करना है। सो एट द सेम टाइम अपनी लाइफ को ना एक नए तरह से शुरू कीजिए। नए तरह से शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई और पार्टनर ढूंढना चालू कर दे। आपका जो पार्टनर है, ठीक है, अगर उनके साथ डिवाइन की मर्ज़ी से आपकी रिकन्सिलिएशन होती है तो उनके साथ नए सिरे से शुरू कीजिए। ये जो ओल्ड पैटर्न जो रिपीटेडली होते रहे हैं आप दोनों में, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो सब चीज़ छोड़ दीजिए और नए सिरे से शुरू कीजिए, तब जाके ये जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस है। स्पिरिचुअल होइए, शांत होइए, भगवान के शरण में जाइए, ठीक है। भगवान ने जो भी इंस्ट्रक्शन, हम हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ है गीता, उसको पढ़िए। अगर अभी तक आपने गीता नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। गीता पढ़कर बहुत सारे लोग ना लाइफ में सुधर गए हैं। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये जो इतना सा भी जो टॉक्सिसिटी है ना, कि इतना गुस्सा करना, ऑब्सेशन होना, ठीक है, ये जो थोड़ा सा भी डेविल एक नेचर आपके अंदर है वो निकल जाएगा, ठीक है। जितना आप स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये चीज़ ख़त्म होता जाएगा, उतना ही आप शांत होंगे। देन आप आगे आने वाली चीज़ें, लाइक आपके सामने विजन क्लियर होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या नहीं होगा, ठीक है। देन आप एक स्टेबल लाइफ लीड कर पाएंगे। अदरवाइज फिर तांडव मचा रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है। स्पिरिचुअल पाथ अपनाने के लिए हम बोल रहे हैं, हम नहीं कार्ड्स बोल रहे हैं।
स्पिरिचुअल पाथ को अपनाइए, अपने अंदर एक स्थिरता, धीरता, शांति वाला एक मैं क्या कहूँ, नेचर को अडॉप्ट कीजिए। तो बाकी सब कुछ फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आप सबको अच्छी लगी। मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर ये आपसे रेजोनेट करती है, जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। दूसरी बात, इस एनर्जी में मैंने बहुत न्यूट्रल होके ये रीडिंग किया है आज। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि ये गाइडेंस स्पेसिफिकली मेरे व्यूअर्स के है, व्यूअर्स के लिए है। लेकिन इससे पहले जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैंने रीडिंग की, गाइडेंस से पहले तक, वो रीडिंग आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि किसका कैरेक्टर क्या है, कौन सा आपसे रेजोनेट होता है, कौन सा आपके पार्टनर से रेजोनेट होता है। और अगर दोनों चीज़ ही रेजोनेट नहीं कर रहा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग देखिए, या फिर किसी और टैरो कार्ड रीडर्स की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो लीजिए। उनके लिए भी सेम मैं बता रही हूँ, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए, ठीक है। और गाइडेंस से पहले तक का रीडिंग जो मैंने दिया है उसमें जो एनर्जी आई है, दो एनर्जी आई है, एक बहुत इगोइस्टिक मैटेरियलिस्टिक और दूसरा बहुत स्पिरिचुअल एक पर्सन का रीडिंग आया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप दोनों के रिश्ते में कौन स्पिरिचुअल है, कौन मैटेरियलिस्टिक है, इगोइस्टिक है, ठीक है। उस हिसाब से आप रीडिंग को लीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगे, आपको रीडिंग अच्छी लगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अब तक मेरे जितने भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ने मेरी चैनल को ज्वाइन किया है, सो उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ जब प्रे करती हूँ भगवान से यही प्रे करने का कि वो हमेशा आपको सद्बुद्धि दे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।